कृपया और ज्यादा। अरे मुझे दोष मत दें, यह आंत की गलती है। इससे बहुत दर्द होता है। पिछले बाथरूम के लिए दौड़ो। और जल्दी, हमारी पत्नी हमें मार डालेगी अगर हम डाइनिंग रूम में इस तरह की गड़बड़ करते हैं। हमने यह सारा समय बाथरूम और आंतों में बिताया, यह अभी भी खराब हो रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं? अरे तुम, इसमें ऐसी गंध है। विस्फोटक दस्त का ढेर, प्याज लगा हुआ। डॉक्टर, तुम्हें कैसे पता चला कि आना है? मैं सूंघ सकता था कि 5 ब्लॉक दूर से क्या हो रहा था। ये एक क्लासिक मामला है। कुछ खाना खाएं। अब जहरीला है। रुको डॉक्टर, वह स्टेक जो हमने खाया था ठीक था। यह कैपिटल वाई के साथ स्वादिष्ट था। मस्तिष्क, क्या आप मांस के प्रकार पर ध्यान देते हैं? मांस के लिए सही प्रकार क्या है? फिर आप कैसे तय करते हैं कि किसे खरीदना है? कीमत, निश्चित रूप से। क्या आप नहीं जानते कि परिवार को बनाए रखना कितना मुश्किल है? मेरा एक बच्चा है अब। इसमें वह जंग की बनावट है, यह जासूस है। वह सस्ता सामान आपके लिए हानिकारक है। यह एक हैमबर्गर खरीदने जैसा है जो आपसे काट लेगा। इसके बजाय क्षमा करें, हम स्टेक खा रहे थे। रुको, कब बुरी चीज अच्छाई बन गई? ओह नहीं, मुझे मत बताओ, हमें शाकाहारी बनना होगा। हालांकि आप अभी भी मांस खा सकते हैं। और आप डॉक्टर, लेकिन यह बेहतर है अगर इसे लेबल किया जाता है। जैविक है। लेकिन क्या सारा मांस तकनीकी रूप से कार्बनिक नहीं है? जैविक खाद्यान्न एक धोखा है। यह वही लेबल है जिससे कंपनियां एक ही मांस दोबारा बेचती हैं। जितने साथियों, शायद हमें डॉक्टर को समझाने का मौका देना चाहिए। हम मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाते समय बीमार हो गए। अब आपका पागल दिल सब एक ही मांस है और कोई लेबल इसे बदल नहीं जाएगा। सच में यकृत सही है। मांस पहले से ही जैविक है क्योंकि यह कार्बन है। हालांकि देखो, जैविक लेबल इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। क्या? कार्बनिक लेबलिंग प्रणाली खेती और प्रसंस्करण का संकेत देती है जो रसायनों से बचती है। साथ ही जानवरों को उचित व्यवहार दिया गया। यही है। शानदार, मुझे उम्मीद है कि सभी कृषि जानवरों को इस तरह का उपचार मिलेगा। कार्बनिक मांस भी अधिक पौष्टिक है क्योंकि इसमें कम वसा, अधिक विटामिन और बहुत कम रसायन होते हैं। कृपया, यह सब सिर्फ अधिक महंगे भोजन के लिए मार्केटिंग है। बस इसे आजमाएं। आप बहुत कम क्रोधी यकृत होंगे क्योंकि आपको उन सभी रसायनों को संसाधित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम करेंगे। देखो, तो हम इस समय किस तरह का मांस खरीद रहे हैं? आपका मांस कारखाने में खेती की गई थी। और यह बुरा क्यों है? कारखाने अच्छे हैं, है ना? इस मामले में आप देख रहे हैं। जिगर, समझते नहीं हो? कारखाना खेती जैविक खेती के विपरीत है। वे जानवरों को कंटेनरों में डालते हैं और उनका इलाज करते हैं। ठीक, हाँ, जानवर क्रेट में इतने कम रखे हैं कि वे घूम नहीं सकते। और कम देखभाल में उन्हें उनकी गंदगी में छोड़ देते हैं। सही। दुर्भाग्य से वे उन्हें हार्मोन और अन्य रसायनों से भरा पंप करते हैं। यह सहन करना कठिन है। जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार आपको खरीद के बारे में 2 बार सोचने लायक बनाता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें अभी भी अंत में मार दिया जाएगा और पेट में फेंक दिया जाएगा। कैसे? यकृत, जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार हो, उनके जीवन सुखी हो सकते हैं। उनके लिए अच्छा, लेकिन हमारे साथ क्या लेना? एक बार मेरी बात सुने। हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि फैक्ट्री फार्म की परिस्थितियों में वे लगभग उस पल से ही पूरी दुख और यातना का जीवन जीते हैं जब वे पैदा हुए हैं। फिर से इमो और चीजें। सो वो रसायन है खाना जो मुझे बीमार करता था। वह और गंदा परिस्थितियां जो सभी प्रकार के बैक्टीरिया और परजीवी संक्रमण का कारण बनती हैं। रुको, मांस खाने से पहले पकाया। सभी बैक्टीरिया को मारना चाहिए। हाँ, कच्चा नहीं। घृणित है। जब हम एंडेस में फंसे थे तो आपने ऐसा नहीं कहा था। एक बार हुआ था। यह सच है कि मांस को ठीक से पकाना किसी भी और सभी परजीवी और बैक्टीरिया को मार देगा जो उस पर हो सकता है, लेकिन वे अभी भी अपने विषाक्त पदार्थों को पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए अब से आपको केवल कार्बनिक मांस का सेवन करना चाहिए, है ना डॉक्टर? हाँ, जब भी संभव हो। मुझे नहीं पता कि क्या है। क्या बात? मस्तिष्क। जैविक भोजन महंगा है,
इसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इससे हमारे परिवार को खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जानवरों के बारे में सोचें। परिवार को खिला न सके जो जानवर बचाना। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैं फिर कभी इस तरह बीमार नहीं होना चाहता। नहीं, यह ठीक अंत है। वही मांस आज तक। बीमार हो गया एक बार जब आप एक अच्छा बिंदु पेट बनाते हैं। आइए सिर्फ सामान्य सस्ते कारखाने के खेत विकल्प पर चिपके रहें। नहीं, हमें ऑर्गेनिक पर स्विच करने की जरूरत है। फैक्ट्री की जैविक। दोस्तों रुकें, मैंने निर्णय लिया। सुनो, मुझे पता है कि आप सही नैतिक विकल्प करेंगे। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक जाने का रास्ता है। तुम टॉमी दिलों को बहारा। राय गलत है। वाह दोस्तों, दोनों पक्षों ने वास्तव में पूरी तरह से वैध बिंदु बनाए हैं, लेकिन जैविक मांस स्पष्ट रूप से स्वस्थ और सुरक्षित विकल्प है जो इसे लंबे समय में सबसे अच्छा बनाता है। परिवार सुरक्षित रखने के लिए मैं हमेशा इसे खरीदूंगा। और जानवर। हाँ, जानवर। जब हम गरीब घर में होते हैं तो अपनी नैतिक ऊंचाई बनाए रखने में शुभकामनाएं। हाँ, जब हम मूला से बाहर चलते हैं तो हम अपनी पत्नी और बच्चे को हवा कहाँ खिलाते हैं? हम सभी फेफड़ों की तरह निर्मित नहीं हैं। अरे हमें बचत के तरीके खोजने होंगे। जैविक फिट करना। समझ में आता है? क्या यकृत है? मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। पूरी तरह। मुझे उम्मीद है कि कार्बनिक मांस सस्ता और उपलब्ध होगा। इसलिए हम इसे हमेशा रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है बदलाव होंगे। मजाक। डॉक्टर, मैंने पहले पढ़ा कि वास्तव में ऐसे कानून हैं जो पारित किए गए हैं या पारित होने वाले हैं जो विनियमित करते हैं कि ये खेत कैसे संचालित करते हैं, है ना? हाँ, वास्तव में उनमें से हजारों हैं। ऐसे में निकट भविष्य में प्रत्येक खेत को जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार करना होगा। और बाजार में इतनी नैतिक प्रतिस्पर्धा के साथ जैविक मांस की कीमत में गिरावट निश्चित है। दुर्भाग्य से कई सीनेटर खाद्य सुरक्षा और कृषि संरक्षण अधिनियम के लिए जोर दे रहे हैं जो अनिवार्य रूप से उन सभी कानूनों को निरस्त करेगा। हमेशा कोई न कोई चीजें खराब करने की कोशिश करता। सबको। हमें शब्द फैलाना चाहिए। और इस जघन्य कृत्य का समर्थन करना बुरा क्यों है? ठीक है मर्डर सीनेटर, हम अब आपको टिप्पणियों में देख रहे हैं।